पूरी दुनिया अभी टेंशन में है। यूएस इजराइल ईरान टेंशन्स अब खुले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई हैं और इसका असर हर जगह दिख रहा है। 28 फरवरी को ईरान के कई साइट्स पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक्स हुई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत बड़े ऑफिशियल्स मारे गए। 100 से ज्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज हुई। ईरान ने तुरंत पलटवार किया। इजराइल यूएस बेसिस मिडिल ईस्ट के यूएस एलाइड कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। और फिर आया बड़ा मूव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया, जो दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है, जिससे रातों रात ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो गया। मार्केट्स को इसका असर तुरंत महसूस हुआ। ऑयल प्राइसेस आसमान छू गए। यूएस ने टेम्पोरेरिली कुछ रशियन ऑयल और ट्रांजिट में मौजूद ईरानियन ऑयल पर सैंक्शंस ढीले कर दिए। 32 आईईए मेंबर कंट्रीज ने रिजर्व्स से 400 मिलियन बैरल्स तेल रिलीज किया ताकि सप्लाईज स्टेबल रहें। क्या यह काफी होगा? शायद अभी के लिए, लेकिन अगर यह लंबा खींचा तो फ्यूल कॉस्ट्स, शिपिंग और इन्फ्लेशन प्रेशर्स बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैवल भी गड़बड़ा गया है। दुबई, अबू धाबी, दोहा जैसे बड़े हब्स ने फ्लाइट सस्पेंड कर दी, कम से कम सोमवार दोपहर लोकल टाइम तक। एयर स्पेस क्लोजर्स रीजन छोड़ने की वार्निंग्स के साथ बहुत सारे ट्रैवलर्स फंस गए हैं, रूट्स के फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच युद्ध की टाइमलाइन अनसर्टेन है। यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह 4 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी खुद की स्केड्यूल लिखते हैं। क्या यह एस्केलेट होगा या कूल डाउन होगा? इस टेंशन के बीच कुछ हिस्टोरिक की ग्लिमर है। ऊपर देखो, नासा का आर्टेमिस 2 1 अप्रैल को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन ओरायन पर 10 दिन की जर्नी पर हैं। अपोलो 17 के बाद 1972 में लो अर्थ ऑर्बिट से परे यह पहला क्रूड मिशन है। आज इंसान फिर से अर्थ ऑर्बिट छोड़ चुके हैं और सोमवार 6 अप्रैल को वे चंद्रमा के फार साइड के चारों ओर घूमेंगे, लोगों को लूनर सरफेस पर वापस लाने की दिशा में एक और कदम। डर और अनसर्टेनिटी के इस हफ्ते में यह ऑ का एक रेयर मोमेंट है। अर्थ पर वापस इंडिया सीवियर वेदर के लिए तैयार हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अलर्ट्स जारी किए गए हैं। हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स और यहां तक कि हेल भी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और डेली लाइफ को डिसरप्ट कर सकती हैं, जिससे किसानों के लिए रियल चिंता पैदा हो रही है। झारखंड में 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटेंस स्टॉर्म्स का सामना कर रहे हैं, जिसमें 5 अप्रैल को हेल की संभावना है। 7 से 10 अप्रैल के बीच एक स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बड़े क्षेत्र में वाइड स्प्रेड रेन, हाई विंड्स और लार्ज हेल ला सकता है। अगर आप रास्ते में हैं, सिक्योर लूज आइटम्स, फ्लडेड रोड से दूर रहें और ऑफिशियल अलर्ट्स देखें। तो आगे क्या? वॉर, क्राइसिस या ब्रेक थ्रू? एनर्जी मार्केट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डिपेंड करते हैं। एयरलाइंस एयर स्पेस के फिर से खुलने पर डिपेंड करती हैं। हाउसहोल्ड्स फ्यूल प्राइसेस और सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करते हैं। और इन सबसे ऊपर आर्टेमिस हमें याद दिलाता है कि क्या संभव है जब मिशंस कॉन्फ्लिक्ट से ऊंचा एम करते हैं। मैं युद्ध, ऑयल शॉक्स, फ्लाइट चेंजेस, इंडिया वेदर अलर्ट्स और 6 अप्रैल को चंद्रमा के चारों ओर आर्टेमिस फ्लाई बाय को ट्रैक करता रहूंगा। रियल टाइम अपडेट्स के लिए फॉलो करें और इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इन्फॉर्म्ड रहें। काम, प्रिपेयर्ड और एक कदम आगे।